नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं पर वह इंग्लिश वर्कबुक क्लास 6 एंड 7 में से वर्कशीट 41 से लेकर 44 तक। ठीक है, 41 से लेकर 44 तक आज अपन वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए, वर्कबुक अपनी निकाल लीजिए और फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है प्यारे बच्चा, और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना है। एंड आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक आपको करना है वीडियो को, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वर्कशीट जो है उनका सॉल्यूशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो प्यारे बच्चों, तो पीछे के आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है वर्कशीट का, तो प्ले लिस्ट में जाकर के फटाफट से देख लेवे और अपनी वर्कबुक जो है फिल कर लेवे, है ना। प्ले लिस्ट के अंदर जो है पीछे के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं 41 से पहले, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अपन वर्कशीट 41 सोल्व करेंगे बच्चा। देखो, आइए इसको अपन सोल्व करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो, योर टीचर विल रीड द फॉलोइंग कमांड्स। कमांड्स है ना, कमांड्स यानी कि आदेश। ठीक है, कमांड्स का मतलब क्या होता है? आदेश देना। स्पीक देम अलाउड एंड राइट इन करेक्ट बॉक्सेस एंड मोर फ्रॉम योर साइड। ठीक है, यानी कि आपके शिक्षक निम्नलिखित आदेशों को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर आदेश दे रखे हैं, कमांड्स दे रखे हैं। यह जो कमांड्स हैं बच्चे, इनको शिक्षक क्या करेगा? जोर से बोलेंगे और सही बक्सों में लिखना है इनको। नीचे जो बक्से दे रखे हैं उनमें सही से अपन को लिखना है, और आपकी ओर से और भी बहुत कुछ ये करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चा, यहाँ पर कमांड्स दे रखे हैं। यहाँ पर मैं आपका शिक्षक हूँ, उनको जोर से पढ़ूंगा, फिर आप उनको बॉक्स में लिखेंगे। देखो, टेल व्हेन दे आर यूज्ड। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम ए सर्कल, ओपन योर बुक, फोल्ड योर हैंड्स, प्लीज बी सीटेड, स्टॉप राइटिंग। ठीक है, सिट इन लाइन, वॉश द प्लेट्स प्रॉपरली, क्लीन द बोर्ड, डू नॉट वेस्ट फूड, वेट फॉर योर टर्न। ठीक है, अब देखो बच्चे, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एक क्लासरूम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इन क्लासरूम। तो ये क्लासरूम है, इसमें देखो बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठे हैं पंक्ति के रूप में, यानी कि लाइन वार क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, यानी क्लासरूम से जो भी यहाँ पर जो कमांड्स हैं, जो कमांड है, जो आदेश, वो अपन क्लासरूम से रिलेटेड यहाँ पर लिखना है। जैसे देखो, सिट इन लाइन, तो बच्चे लाइन से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? ओपन योर बुक, यानी कि किताबें खोलकर, है ना। क्लीन द बोर्ड, प्लीज बी सीटेड, स्टॉप राइटिंग, वेट फॉर योर टर्न, और फ्रॉम फॉर्म ए सर्कल। ठीक है, तो ये सभी क्या है? क्लासरूम से रिलेटेड आ जाएंगे। किससे रिलेटेड? क्लासरूम से रिलेटेड ये आ जाएंगे। आप देखो, ड्यूरिंग असेंबली, अब बताओ, सिट इन लाइन, है ना, फोल्ड योर हैंड्स, फॉर्म ए सर्कल। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ड्यूरिंग असेंबली से संबंधित है। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील से, है ना, जब अपन मिड डे मील यानी कि जो पोषाहार बनता है आपके स्कूल में, उससे रिलेटेड अपन को यहाँ पर लिखने हैं कमांड्स। ठीक है, सिट इन लाइन, वॉश एंड प्लेट्स प्रॉपरली, जो आप जो प्लेट्स होती हैं खाना खाने के लिए, उनको प्रॉपरली धोना चाहिए ना। डू नॉट वेस्ट फूड, जो खाना है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेट फॉर टर्न। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना चाहिए जब तक भोजन नहीं आए। ओके, तो ये थे कमांड्स, तो अपन ने यहाँ पर लिखे हैं बॉक्सों के अंदर। तो बच्चे, इसको ये समझ में जरूर आया होगा आपका। अब देखो, वर्कशीट आपका 42 है ना। देखो, वर्कशीट 42 अपन करेंगे। यहाँ पर क्या कहता है ये? देखो बच्चा, लिसन टू योर टीचर डिक्टेड, है ना, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अबाउट नो बैक डे। नो बैक डे के बारे में आपको सुना होगा, प्रत्येक शनिवार को, है ना। एंड राइट इन द गिवन स्पेस, है ना। नो बैक डे जो है प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता है स्कूल के अंदर, जिसमें क्या क्या गतिविधियां होती है उसके बारे में अपन को यहाँ पर लिखना है। तो अपने शिक्षक को नो बैक डे के बारे में शब्द और वाक्य सुनाए और दिए गए स्थान पर आपको लिखना है। ठीक है बच्चा, तो देखो यहाँ पर सम वर्ड्स अबाउट द थीम ऑफ नो बैक डे, है ना। तो नो बैक डे थीम के बारे में कुछ शब्द अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे रीड यूज हो जाएगा, REDUCE है बेटा, है ना। फिर म्यूजिक, फिर डांसिंग, फिर कुछ एक्टिविटीज होती है, गतिविधियाँ होती है। फिर ग्राउंड में अपन क्या कुछ खेलने का कार्य, बर्डन, नो बुक्स, प्ले, है ना। फिर गेम्स, यहाँ पर गेम्स है ना, GAMES गेम्स। फिर इंटरेस्टिंग, फिर इंजॉय, फिर क्लीननेस, है ना, साफ सफाई का कार्य भी अपन करते हैं। ठीक है, ये सभी जो गतिविधियाँ है अपन किस पे करते हैं? नो बैक डे पर करते हैं। ठीक है, थीम है ये नो बैक डे की। थीम के बारे में कुछ शब्द, नो बैक डे की थीम के बारे में ये कुछ शब्द हैं जो आपको लिखना है। ठीक है ना, आप देखो यहाँ पर
देखो सम सेंटेंसेस अबाउट द थीम ऑफ नो बैग डे। तो आप नो बैग डे के बारे में कुछ वाक्य आपको लिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो मैंने, द चाइल्ड इज अलाउड टू बी फ्री ऑफ स्ट्रेस टू लीस्ट वंस इन ए वीक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड वाक्य लिखेंगे अपन, हेल्प्स द चाइल्ड टू रिलैक्स एंड प्ले, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज कैन बी कल्टिवेटेड, है ना, बेटर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप कुड बी अचीव्ड। ठीक है, तो ये आपको लिखने हैं नो बैग डे के बारे में कुछ वाक्य। ठीक है, अब देखो आपका ये डन होता है। वर्कशीट 43 करेंगे अपन। देखो वर्कशीट 43 क्या कहता है ये, लुक एट द डिफरेंट थिंग्स एनिमल्स बर्ड्स क्लोथ्स इन योर सराउंडिंग, है, एंड राइट देयर नेम्स इन द कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स हैं यहाँ पर गिवन बिलो एज पर देयर कलर, यानी कि आपके आसपास में पाए जाने वाले जितने भी जानवर है पक्षी है उनको देखना है और उनके रंग के अनुसार क्या करना बच्चा, उनके नाम नीचे दिए कॉलम में आपको लिखना है कलर के अकॉर्डिंग। जैसे देखो ग्रीन, तो ग्रीन क्या क्या होता है देखते हैं अपन। ग्रीन देखो, ग्रीन क्या क्या हो जाएगा आपके, देखो बच्चे, एक तो ग्रास यानी कि घास, घास किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की, है ना। वाटरमेलन यानी कि मतीरा, है ना, WATERMELON, वाटरमेलन यानी कि मतीरा, ये भी हरे रंग का होता है। पैरेट भी हरे रंग का होता है। पेड़ यानी कि ट्री, ये भी हरे रंग का। ड्रेस भी हरे रंग की हो सकती है, अलग अलग रंग की होती है ड्रेस भी। पीस यानी कि मटर। अब देखो पपैया और लीफ, लीफ यानी कि पत्तियां, पेड़ की पत्तियां भी कैसी होती है, हरे रंग की। यानी कलर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे ब्लू, ब्लू स्काई होता है, क्लॉथ्स कुछ कपड़े हो सकते हैं, बिल्डिंग, पेन, बॉटल, शूज़, फोन, और भी वस्तुएं हो सकती हैं। आपके दिमाग में क्या क्या आता है इस कलर से रिलेटेड सभी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे फ़ोन, पेंसिल, कोलगेट, ब्रश, मोबाइल कवर वगैरह, है ना। अब देखो यहाँ पर पिंक, तो पिंक क्या क्या होता है, पिंक रोज़ यानी गुलाब का फूल, ड्रेस के कुछ फ्लोवर भी हो सकते हैं, कलर कलर भी पिंक होता है ना। अब देखो रेड में, रेड में शर्ट, पेन, पेपर, केप, फ्लोवर, है ना। फिर येलो में क्लॉथ्स, कलर्स, केप, ड्रेस, कप, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे कलर की। अब देखो पेंसिल, पेंसिल हो गया, फिर बनाना हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर आप दूसरी चीज़ लिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चे ये मैंने यहाँ पर बताए हैं जो जो आपको लिखना है। फिर आपके दिमाग में क्या क्या आता है और इस कलर से रिलेटेड, येलो कलर से रिलेटेड और क्या क्या पता है आपको, रेड कलर से क्या पता है, पिंक कलर से क्या क्या पता है आपको, ब्लू कलर से और ग्रीन कलर से और क्या क्या आपको पता है, तो वो सभी यहाँ पर अपन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 44। आइए 44 को अपन सोल्व करेंगे आसानी से। देखो, लुक एट द गिवन पिक्चर स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो, यानी कि दिए गए ऐतिहासिक चित्र को ध्यान से आपको देखना है और नीचे दी गई कहानी को पूरा करना है। तो आइए ये ऐतिहासिक चित्र को अपन देख लेते हैं आराम से। देखो ये दो दोस्त हैं, एक ने हेलमेट पहना है, एक ने नहीं पहना है ना। फिर यहाँ पर भी एक ने हेलमेट पहना है, एक ने नहीं पहना है। यहाँ पर एक डॉग, एक बिल्ली आ गई सामने। ठीक है, फिर दोनों ही यहाँ पर क्या हो गए, गिर पड़े, है ना, यहाँ पर गिर पड़े हैं। फिर देखो यहाँ पर कुछ इसके सिर में लगी हुई है, यहाँ पर देखो थोड़ी सी इसके सिर में लगी है। फिर यहाँ पर ये देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो अपन पढ़ते हैं इसको। अब देखो इसको पढ़ते हैं। देखो बच्चे आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है ये। देखो भाई, पढ़े इसको, आ जाओ। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे टूडे, यानी कि आज बहुत खूबसूरत दिन था। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे टूडे, आज बहुत खूबसूरत दिन था। आशीष आशीष एंड सूरज लेफ्ट फॉर स्कूल ए बिट अर्ली, यानी कि आशीष और जो सूरज है थोड़ा जल्दी स्कूल चले गए, है ना। स्कूल के टाइम से पहले क्या ये चले गए थे स्कूल में, आशीष और जो सूरज है थोड़ा जल्दी स्कूल चले गए। ठीक है ना। अब देखो, दे ऑलवेज वेंट टू स्कूल टूगेदर, यानी कि वे हमेशा एक साथ स्कूल जाते थे। कैसे, हमेशा एक साथ स्कूल जाते थे, दोनों दोस्त थे। तो ठीक है, अब देखो बच्चा, एज ऑलवेज दे टुक आउट देयर बाइसिकल एंड आशीष वर हिज हेलमेट, यानी कि उन्होंने अपनी साइकिल निकाली और आशीष ने अपना हेलमेट क्या कर लिया, पहन लिया। ठीक है, टुडे आल्सो सूरज फॉरगेट हिज हेलमेट, आशीष टोल्ड हिम टू राइड सेफली, यानी कि आज भी सूरज ने अपना क्या कर लिया, हेलमेट भूल गया था सूरज। ठीक है, तो आशीष ने उसे क्या कहा, सुरक्षित रहने के लिए कहा कि पीछे तुम बैठे हो तो सुरक्षित बैठ जाना। ठीक है ना, यानी कि सुरक्षित रहने के लिए उसको कहा था। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर, दे लेफ्ट फॉर स्कूल एंड वर टॉकिंग एंड लाफिंग, यानी कि वो दोनों क्या कर रहे थे, जब वो स्कूल के लिए निकले तो और बात पीछे दोनों आपस में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। ठीक है,
क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लाफिंग। तो सडनली यानी कि अचानक ए डॉग एंड ए कैट कम रनिंग आउट ऑफ नाउ हियर द डॉग वॉज चेसिंग द कैट, यानी कि जो डॉग है वो बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था, उसको पकड़ रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि अचानक से एक कुत्ता और एक बिल्ली जो है कहीं से दौड़ते हुए उसकी साइकिल के सामने आ गए और कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ फिर बाद में, बोथ फ्रेंड्स यानी कि दोनों दोस्त गॉट स्कैर्ड एंड पुल्लेड द ब्रेक्स, यानी कि दोनों दोस्त डर गए और उसने क्या कर लिए, साइकिल की ब्रेक लगा दिए, ठीक है। तो बोथ फेल ऑन द रोड एंड सूरज हर्ट हिज हेड, आशीष, ठीक है, हेड हेड यानी कि दोनों सड़क पर गिर गए और सूरज के सिर पर क्या हो गई, चोट लग गई, ठीक है। देखो हेड हर्ट इज हेड है ना, सिर पर उसकी चोट लग गई, ठीक है। तो आशीष फेल ऑन हिज बैक एंड हर्ट हिज हैंड्स, यानी कि आशीष के पीठ के बल गिर गया था तो उसके हाथ पर क्या आ गई, चोट आ गई, ठीक है ना। हाथ पे चोट आई थी किसके, आशीष के, और सूरज पर हेड पर लगी थी, ठीक है। तो दे साइकिल्स आल्सो फेल एंड द, रुकना थोड़ा सा, यहाँ पर आ जाओ बच्चे, ठीक है। अब देखो द साइकिल आल्सो फेल एंड द फ्रेंड्स क्राइड, यानी कि दोनों क्या करने लगे, रोने लगे, ठीक है। तो साइकिल भी फेल हो गई थी और दोनों दोस्त क्या करने लगे, रोने लग गए थे, ठीक है ना। तो क्राइड, ठीक है। तो दे वेंट बैक टू देयर होम एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स व्हाट हैपन, तो क्या हुआ था वहाँ पर, उन्होंने अपने माता पिता से बताया, अपने माता पिता को बताया, ठीक है ना। तो वह घर वापस घर गए और उन्होंने वहाँ पर क्या हुआ था तो अपने माता पिता को ये सारी बात जो है बताई थी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आशीष वॉज नॉट हर्ट मच बट सूरज गॉट ए कट ऑन हिज हेड, यानी कि आशीष को ज़्यादा चोट तो नहीं आई लेकिन सूरज के सिर पर चोट लगी है, ठीक है ना। फिर देखो हिज टीचर एंड फ्रेंड विजिटेड हिज होम टू चेक ऑन हिज हेल्थ, यानी कि उसके शिक्षक और दोस्त जो हैं उसका हाल जानने के लिए उसके घर पर आए, ठीक है। फिर देखो दे ब्रॉट फ्रूट्स फॉर हिम, तो वे उसके लिए फल लाए, ठीक है। हिज टीचर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल एंड ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग हिज बाइसिकल टू बी सेफ, यानी कि फल लाए थे, उनके शिक्षक ने उन्हें सावधान रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए साइकिल चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनने को कहा था। तो बच्चे आप भी ऐसी चीज़ों से ध्यान रखें, जब भी आप साइकिल चलाओ तो सावधानी से चलाइएगा, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बच्चे यह था आपका वर्कशीट 45। आई होप क्लास जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक करके जाना है। यदि आप चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो बच्चों पीछे की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं, फिल नहीं किया अपने वर्कशीट, अपनी जो वर्कबुक है उसको फिल नहीं किया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर जितने भी पीछे की वीडियो है उनको देखें, अच्छे से समझे और फील करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।